आज भगवान श्री कृष्ण की जयंती है, जिसे जन्माष्टमी कहते हैं। और डॉक्टर सुधांशु शेखर इस अवसर पर मेरे यहाँ आए हैं। वे जानना चाहते हैं, डॉक्टर शेखर जानना चाहते हैं यह जन्माष्टमी क्यों इतना महत्वपूर्ण है। वह जानना चाहते हैं कि भारतीय जनजीवन में, विश्व जीवन में कृष्ण की क्या सार्थकता और क्या उपादेयता है, क्यों वे ब्रह्मज्ञ माने जाते हैं, क्यों वे पूर्ण मानव माने जाते हैं, वे जानना चाहते हैं। उन्होंने क्या थाती दी है इस सृष्टि को, इस संस्कृति को, इस संस्कृति को, उस पर कुछ मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। सुधांशु जी, गीता को लोग कर्मणी गीता कहते हैं। कर्म के लिए गीता जानी जाती है। उसमें महाभारत की कथा है। महाभारत की लड़ाई होती है अधिकार के लिए, सत्य के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, अधिकार की प्राप्ति के लिए। वह साधारण लड़ाई नहीं थी, वह आँख खोलने वाली और कपाट खोलने वाली लड़ाई थी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त कर्मणि। फिर उसी द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समुत्वं योग उच्यते। उसी गीता में वह कहते हैं, परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अब 3 श्लोक को याद रखें जो मैंने कहा है, जो आपके मोबाइल में आ गया होगा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकार, आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन। लेकिन लोग फल की चिंता पहले करने लगते हैं। कर्म के साथ फल जुड़ा होता है। आपका काम है घी को गर्म करना, पिघलाना नहीं। वह ताप का काम है कि घी पिघलेगा, आप पिघला नहीं सकते। आप एक करता है और आपके हाथ में घी का वह बर्तन है जिसे आप आग पर देते हैं। आग का काम है पिघलाना, आपका काम है आग पर देना। आप ताप नहीं बन सकते। ताप का गुण जिसमें है वह पिघलाएगा। लेकिन लोग समझता है कि हम ही पिघला रहे हैं। यह लोगों की अज्ञानता है। युद्ध को लोग लड़ाई मानते हैं। अधिकार से अगर जोड़ कर देखें तो आपको स्पष्ट लगेगा कि हम पहले फल की चिंता करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस फल की चिंता से तुम मुक्त हो जाओ तो बहुत दुर्वाह भार से मुक्त हो जाओगे। फल की चिंता से तुम्हारा काम कर्म करो, और कर्म का काम है फल देना। जैसा कर्म होगा वैसा फल होगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त कर्मणि। तुम्हारे हाथ में कर्म करना सिर्फ निहित है, फल की चिंता से तुम मुक्त हो तो बहुत बड़ी भार से, स्वार्थ से तुम मुक्त हो जाओगे, निर्द्वंद हो जाओगे, निशंक हो जाओगे। फिर कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर कर, विथ फुल कंसंट्रेशन, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। अगल बगल क्या है इसको तुम भूल जाओ, तुम्हारे परिवेश में क्या है तुम इसको भूल जाओ। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा। सिद्धि में और असिद्धि में, सफलता और विफलता में तुम समान भाव से रहो।
जिसे तटस्थता कहते हैं। सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समुत्तंग योग उच्यते। दुख में और सुख में, हार में और जीत में जो सम स्थिति में रहता है वही अस्तित्व प्रज्ञ है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास इच्छा हो, क्रिया हो और ज्ञान हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान का सही संयोजन, सही समायोजन, सही संतुलन ही तुमको सही दिशा में ले जा सकता है। हम जब ऐसा व्यामोह हुआ है अर्जुन को ही, तो श्री कृष्ण ने उसको भी कहा है। जहाँ कर्ण भी है, जहाँ भीष्म पितामह भी हैं, एक से एक योद्धा हैं। कर्ण है, भीष्म पितामह जैसे लोग हैं, अर्जुन जैसे लोग हैं, और अर्जुन उस पर, अर्जुन के रथ पर सवार हैं कृष्ण। उसको भ्रम भी न हो कि मैं ही मूल हूँ, मैं ही भार हूँ, मैं ही शक्ति का पुंज हूँ, यह भ्रम नहीं। जो तुम्हारे हाथ में जो गांडीव है, तुम्हारे हाथ में जो धनुष है, सिर्फ उसका सही उपयोग करो और जीत हार से सर्वथा मुक्त हो। तुम सिर्फ एक रनी हो, तुम रन लड़ने आए हो, जीतने आए हो। तुम लड़ो, जीतना, फल देना तुम्हारे उस वीरता के लिए वह एक दान होगा, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी वीरता के लिए वह दान होगा। तुम जो यह सोचोगे कि मैंने ऐसा किया, तो नो, उसमें बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत ही इस सृष्टि के कर्ता धर्ता विधाता उस रथ पर सवार हैं। उनकी क्या भूमिका है और उनका क्या योगदान है, इसको भी कृष्ण को, अर्जुन को नहीं भूलना चाहिए। यह भी वो उपदेश देते हैं। इसलिए इच्छा, क्रिया और ज्ञान का संतुलन अगर समावेशी हो तो सिद्धि मिलती है। कार्य में, महत्व उद्देश्यों में भी सिद्धि मिलती है। जो इच्छा, क्रिया और ज्ञान पर जो विजय प्राप्त करता है, जो एक सीध में रखता है, इच्छा अलग, क्रिया अलग, ज्ञान अलग, कर्म अलग, तो सफलता नहीं मिल सकती। इच्छा, क्रिया और ज्ञान का सही संयोजन, सही संतुलन ही विजय श्री दिलाती है। और महाभारत में, गीता में जो उन्होंने कहा वह, और कृष्ण कहते हैं मैं कब कब अवतरित होता हूँ। उनके ब्रह्म दर्शन भी हैं, सुदर्शन चक्रधारी हैं, एक सुदर्शन चक्र से संहार कर सकते हैं। लेकिन वह क्या कहते हैं, परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्ट बुद्धि वालों को, नीच कर्म वालों के विनाश के लिए और साधुओं के, संतों के, सज्जनों के रक्षा के लिए मैं परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थ संभवाभियुगे। और धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर जब ऐसे क्षण, ऐसे काल, ऐसी परिस्थिति आती है, तभी मैं अवतरित होता हूँ धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए। कि आदमी अधर्म से, के अंधकार से मुक्त हो और एक पवित्र वातावरण में, एक स्वस्थ वातावरण में स्वच्छंद विचरण करे। यही गीता का उपदेश है आज के दिन के लिए। कृष्ण पूर्ण मानव थे। आठों सिद्धियां, नवो निधियां उन्हें हस्तगत थी, उनमें कोई कमी नहीं थी। मैंने कहा जैसा वे पूर्ण मानव थे, आठों सिद्धियां, नवो निधियां हस्तगत थी। वे योग, बहुत बड़े योगी थे, कर्म योगी थे। उनको उस धन से वह सिर्फ एक पक्ष को जो अधिकार से वंचित था उसे वह हक दिलाना चाहते। उन्होंने कोशिश की उसे वह हक मिले,
जब उनकी कोशिश सार्थक नहीं हुई, उन्होंने स्वयं भी जाकर के अनुनय किया, लेकिन दुर्योधन के मदान्धता ने यह होने नहीं दिया। और भीष्म की कठोर चुप्पी ने ऐसा नहीं होने दिया। बाद में द्रौपदी ने कहा, दादा आप तो साक्षी हैं। तो उन्होंने कहा था एक बहुत ही गहरा वाक्य, जैसा अन्न खाता है वैसा ही प्रभाव लोगों के ऊपर होता है। मैं तो दुर्योधन का अन्न खा रहा था, मैं संस्कारहीन हो गया। मैं सत्य को अपनी जुबान से कह नहीं पाया और अपने कुलवधि के अपमान को देखा। कृष्ण ने अपनी चतुराई से भीष्म को भी महसूस कराया और घमंड का अंत होता है यह भी दिखाया, सत्य की जीत होती है यह भी दिखाया। किसी के अधिकार का हरण तुम कर लो तो वह वापस भी होता है। यह वापस करके भी उन्होंने दिखाया कि कैसे धन वापस भी होता है, अधिकार से वह लेस भी होते हैं।